ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कनाडा के घने जंगलों के बीच एक पुराना लकड़ी का कैबिन था, जहां पिछले 50 सालों से कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे उस कैबिन में एक किताब छिपी है जिसे पढ़ने वाला कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन एमा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड बिताने वहां पहुंच गईं। शाम होते होते पूरा जंगल धुंध से ढक चुका था। हवा अजीब तरह से सीटी बजा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। रात में बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में एमा ने फर्श के नीचे एक छुपा हुआ लकड़ी का दरवाजा देखा। सभी ने मिलकर उसे खोला। नीचे पत्थर की संकड़ी सीढ़ियां थीं जो अंधेरे तहखाने में जाती थीं। तहखाने के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। उस पर जंग लगी जंजीरें थीं और अजीब रहस्यमयी निशान। एमा ने जैसे ही ताला तोड़ा, संदूक अपने आप खुल गया। अंदर काले चमड़े में लिपटी एक किताब रखी थी। उसके कवर पर एक आंख बनी थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। पहला पन्ना खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरे तहखाने में एक आवाज गूंजी, मुझे जगा दिया गया है। एमा डर गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीवारों से काली परछाइयां रेंगने लगीं। उसके दोस्तों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं रही। अब वो कुछ और बन चुके थे। एमा भागकर ऊपर आई, लेकिन कैबिन का मुख्य दरवाजा गायब था। खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधेरा था और सैकड़ों लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से उसकी मां की आवाज आई, एमा बेटी, मेरी मदद करो। एमा जानती थी उसकी मां 5 साल पहले मर चुकी थी। फिर भी उसके कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर उसकी मां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे फटने लगा। उसकी त्वचा जमीन पर गिरने लगी और अंदर से एक भयानक दानव बाहर निकल आया। एमा पूरी ताकत से भागी। उसे याद आया किताब के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जिसने अंधेरे को जगाया है उसे उसी आग से खत्म करना होगा। एमा वापस तहखाने में पहुंची, किताब उठाई और जलती हुई मोमबत्ती उस पर फेंक दी। किताब आग में जलने लगी। पूरा कैबिन जोर जोर से कांपने लगा। दानव भयानक चीख मारने लगा। दीवारें टूटने लगीं और कुछ ही सेकंड में पूरा कैबिन आग की लपटों में घिर गया। सुबह जब पुलिस पहुंची, वहां सिर्फ जली हुई लकड़ियां थीं। न एमा का कोई निशान, न उसके दोस्तों का। लेकिन राख के बीच एक चीज अब भी सही सलामत पड़ी थी, वही काली रहस्यमयी किताब, जिसका पहला पन्ना धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था और आखिरी लाइन अब भी वैसी ही थी, मैं कभी मरता नहीं। अगर आज रात आपको किसी पुरानी किताब के पन्ने अपने आप पलटते सुनाई दें, तो उसे खोलने की गलती कभी मत करना, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही नई नई डरावनी कहानियां हर हफ्ते देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल भूत जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।